आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री नरेंद्र पाल वर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा के ऑफिस पे आप आए हैं, आपका क्या कहना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण के संबंध में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य के तौर पर बनना पश्चिम प्रदेश के युवाओं की, वहाँ के बासिंदों की, वहाँ के रहने वालों की, वहाँ के गरीब की, वहाँ के मजलूम की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसके लिए नितांत आवश्यक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण हो। अगर हम इस बात को देखें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाना पड़े तो लाहौर हाईकोर्ट नज़दीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर है। लखनऊ में जाने के बाद अगर ये जो अभी कुछ कांड ऐसे हुए हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना होता और उसकी राजधानी जहाँ होती, चीफ मिनिस्टर अगले दिन आ जाता, सारा अमला जमला आता, चीफ मिनिस्टर आता, डीजीपी आता, तो ये जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन से ललिता वाला मामला चल रहा है उस गरीब लड़की के साथ में जो हुआ है, तो वो नहीं होता। प्रशासन भी बहुत चुस्त दुरुस्त रहता। तो छोटा प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कानून और व्यवस्था के हिसाब से एक बेहतर इकाई होता है। विकास के कार्य भी छोटे राज्य में ज़्यादा बेहतर होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का देता है और उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उसको मिलता है। तो यहाँ का जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था ठप है, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था ठप है, चिकित्सा और कानून व्यवस्था सब यहाँ ध्वस्त हैं, वो इसलिए कि दुनिया का 5वां या 6ठा देश है उत्तर प्रदेश। लखनऊ से बैठ के पश्चिम को, सहारनपुर को, बागपत को, मुजफ्फरनगर को, बिजनौर को और मुरादाबाद को नहीं चलाया जा सकता। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखा गया कि जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह, उनके एजेंडे में ये मुद्दा था, लेकिन उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और दूसरी पार्टी भी ज़्यादा सक्रिय इस मुद्दे पर दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों? देखिए, अगर छोटा राज्य बन जाएगा तो वहाँ की लीडरशिप जरूरी नहीं है केंद्र में जिनकी सरकार है उनके साथ चले। इस भय के कारण ही बीजेपी छोटे राज्य यहाँ बना नहीं रही है और आंदोलन उतना बड़ा हो नहीं रहा है कि ताकि उसके सामने सरकार झुक जाए। उत्तराखंड का निर्माण जिस समय हुआ तो उस समय आंदोलन इतना बड़ा था कि केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा, प्रदेश की सरकार को अपने यहाँ उसका पास करना पड़ा। तो ऐसे में तो वो लोग सामने आएंगे जिन लोगों के बच्चों का भविष्य उनके सामने है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य जिन्हें दिखेगा कि वो कैसा करना है, वो लोग जब खड़े होंगे तो इनकी भी मजबूरी होगी प्रदेश का निर्माण करना। और मैं कहता हूँ कि जो दूसरे दल हैं उनको अपना नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए छोटे राज्य के लिए घुटने टेक देने चाहिए, अड़ जाना चाहिए सरकार के सामने। और सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, हम तो हैं ही नहीं। कितना थोड़ा सा चूरन टाइप हमको मिलता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, सारा माल मलिदा सब लखनऊ और उधर के लोगों के पास चला जाता है। रेवेन्यू यहाँ जनरेट होता है और उसका बड़ा हिस्सा लग जाता है, आप समझिए कि लखनऊ और उसके आगे। तो ये तो बच्चों के भविष्य की लड़ाई का विषय है और पश्चिम प्रदेश बनना पश्चिम के लोगों के लिए, उनके औलादों के लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल। 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें क्या योजना है पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा की? क्या सुनने में आ रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा चुनाव लड़ेगा 2027 विधानसभा चुनाव? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा 2027 के चुनाव को करो या मरो की लड़ाई करेगा। पश्चिम प्रदेश बनाएंगे अब हम सब ने ली ठान, यूं कहने लगे हमारे सब मजदूर किसान, यूं कहने लगे हमारे सब मजदूर किसान।
ने लिखा।